हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में रे चीसा के डैड को मार के चीसा से कहता है कि अगर तुम बदला लेना चाहो और जब बड़ी हो जाओ तो मुझसे बदला लेने आ जाना। इसके बाद टोकी प्राइम मिनिस्टर के साथ लंच करता है जो कि उसके डैड होते हैं। वो उसे रिमाइंड करवाते हैं कि तुम अपनी बहन फुजीवारा को मुझसे दूर रखने के लिए कोड ब्रेकर बनाए गए थे ताकि तुम उसकी सुरक्षा कर सको। अगले दिन स्कूल जाते हुए साकुरा और रे कोड ब्रेकर 5 रूही से मिलते हैं, जो रे को बताती है कि ईडन चाहता है तुम साकुरा की सुरक्षा करो। और रे सोचने लगता है अब ईडन साकुरा से क्या चाहता है। इसके बाद वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं जहां सभी स्टूडेंट रे से अजीब बिहेव कर रहे होते हैं और रे को लगता है कि सकूरा ने उसके बारे सबको सच बता दिया है और अगर ऐसा हुआ तो मुझे सबको मारना पड़ेगा। लेकिन वो एक वेलकम पार्टी निकलती है जो सब क्लासमेट ने रे के लिए अरेंज की थी। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है कि उसके 45 एजेंट जो हिटोमी की तलाश में निकले थे सभी गायब हो गए हैं। सभी एजेंट्स हिटोमी के कंट्रोल में होते हैं और वो एजेंट स्कूल पर हमला कर देते हैं। रे उन सबसे लड़ने लगता है और सकूरा उन्हें मारने से मना करती है। तो रे बताता है ये पहले से मरे हुए हैं, बस ये हिटोमी के कंट्रोल में है। रे उनसे लड़ते हुए बेहोश हो जाता है तो कांडा जो स्कूल में एक टीचर थी वो उसकी हेल्प करने आती है बिकॉज वो भी ईडन के लिए काम करती है। कोड ब्रेकर यूकी और हाइकी भी वहाँ जाते हैं। हाइकी सभी एजेंट्स को एक लाइट रोप से बांध कर काट देता है। साकुरा रे को उठाने की कोशिश करती है तो हाइकी बताता है ये अब कुछ वक्त के लिए ऐसा ही रहेगा बिकॉज इसने अपनी पावर का इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर लिया है। दूसरी तरफ किसी और जगह टोकी भी बेहोश पाया जाता है और वो एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। इसके बाद साकुरा सभी को अपने घर ले जाती है जहाँ बहुत से गार्ड मौजूद होते हैं बिकॉज साकुरा के डैड याकुना क्लैन से बिलोंग करते हैं। रूम में आने पर साकुरा की माँ उसे बताती है कि रे का एक दोस्त पहले से यहाँ पर मौजूद है। साकुरा पूछती है कौन सा दोस्त, तो यूकी टोकी को अलमारी से बाहर निकालता है जो अपनी पावर्स को ओवर यूज़ करने की वजह से बच्चा बन चुका था। रात को हाइकी टोकी को बताता है कि हिटोमी जानता है साकुरा एक रेयर ब्रीड है और अगर वो उसे किडनैप करना चाहता तो अकेले में कर सकता था, लेकिन उसने साकुरा पर तब हमला किया जब रे उसके साथ था। रात को हिटोमी साकुरा के घर हमला करता है और साकुरा को किडनैप करके ले जाने लगता है। तो कोड ब्रेकर 2 के अलावा सभी कोड ब्रेकर वहाँ जमा होते हैं और बारी बारी उस पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो हिटोमी गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो। वो एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक बॉल बनाकर सभी को मारता है और उनको बचाने के लिए साकुरा आगे आ जाती है, लेकिन साकुरा को कुछ नहीं होता। ये सब हिटोमी की चाल होती है जिसने साकुरा पर फेक अटैक किया था ताकि सारे कोड ब्रेकर एक जगह जमा हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर की तरफ किसी का ध्यान न जाए बिकॉज कोड ब्रेकर 2 प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लेता है। अपनी पावर्स का ओवर यूज़ करने की वजह से यूकी भी एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है। सभी कोड ब्रेकर्स के अलग अलग इफेक्ट होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। सब कोड ब्रेकर अपने अगले प्लान को सोचने लगते हैं और टोकी फुजीवारा से मिलने जाता है जो शुरू में उसे पहचान लेती है लेकिन फिर उसे ना जानने की एक्टिंग शुरू कर देती है। इसके बाद सभी कोड ब्रेकर हिटोमी और प्राइम मिनिस्टर की तलाश में निकल जाते हैं। रात को एक ब्रिज पर रूही हाइकी से मिलती है। वो उसे बताती है कि तुम कुछ लापरवाह हो। हाइकी कहता है मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। तो वो बताती है कि तुम जानते थे सभी कोड ब्रेकर एक जगह जमा नहीं हो सकते बिकॉज प्राइम मिनिस्टर अकेला हो जाएगा और तुमने यूकी को हमारे पास बुला लिया। हाइकी तभी रूही पर हमला कर देता है कि तुम बहुत शार्प हो। हाँ, मैं हिटोमी से मिला हुआ हूँ। हाइकी ब्रिज तोड़ देता है और रूही पर आखिरी अटैक करता है जिससे यूकी दूर से देख लेता है। इसके बाद हाइकी एक वीरान जगह पर साकुरा से मिलता है और उसे बताता है कि रे ने तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे भेजा है, मेरे साथ चलो। तो साकुरा उसके साथ एक वीरान बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां प्राइम मिनिस्टर बंदा होता है और हिटोमी भी वहां मौजूद होता है। तो साकुरा को उनका ट्रैप समझ आ जाता है। यूकी रे को बताता है कि हाइकी हिटोमी से मिल गया है और उसने रूही पर हमला किया है। तो वो दोनों उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। यूकी हाइकी से लड़ने लगता है और रे साकुरा को बचाने ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन कांडा गन पॉइंट पर उसका रास्ता रोक लेती है बिकॉज कांडा को हिटोमी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो कांडा को ऑर्डर देता है कि रे को मार दो और रे कांडा की बुलेट्स डॉज करने लगता है। रे कहता है तुम फायर करती रहो ताकि गोलियां ख़त्म हो जाएं, फिर तुम हमारे लिए ख़तरा नहीं होगी। तो हिटोमी बताता है कि ऐसा नहीं होगा बिकॉज मैंने इसे ऑर्डर दिया है, आखिरी गोली ये खुद को मारेगी अगर तुम्हें न मार सकी तो। और कांडा आखिरी गोली खुद को मारने लगती है। साकुरा उसे धक्का देती है और रे अपनी आग से उसकी गन जला देता है तो कांडा बच जाती है। रे हिटोमी से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो हिटोमी पूछता है मुझे बताओ इस दीवार पर इतनी सारी घड़ियाँ क्यों मौजूद हैं। वो इसलिए कि हर घड़ी एक कोड ब्रेकर को रिप्रेजेंट करती है और ये सारे कोड ब्रेकर मर चुके हैं। इन घड़ियों का टाइम उसी वक्त रुक जाता है जब एक कोड ब्रेकर मरता है। अब मैं शहर में तबाही फैला दूंगा, लोगों को कोड ब्रेकर के होने का एहसास दिलाऊंगा ताकि लोग कोड ब्रेकर्स को एज अ हीरो एक्सेप्ट करें। रे उसकी बातों से एग्री नहीं करता और सारी घड़ियों को आग लगा देता है। हिटोमी और रे लड़ने लगते हैं कि यूकी हिना उनका रास्ता आइस से ब्लॉक कर देता है। यूकी हिना प्राइम मिनिस्टर को उठाए होता है। वो बर्फ़ के क्रिस्टल बनाकर साकुरा की तरफ फेंकता है और टोकी साकुरा को बचा लेता है। हिटोमी और यूकीना प्राइम मिनिस्टर को लिए वहाँ से निकल जाते हैं। साकुरा भी भाग के उनकी गाड़ी में सवार हो जाती है टू मेक श्योर वो प्राइम मिनिस्टर को मार न दें। इसके बाद हिटोमी का पास दिखाया जाता है। 16 साल की एज में हिटोमी को एज अ कोड ब्रेकर 6 हायर किया जाता है। अपने काम में एक्सीलेंसी की वजह से हिटोमी को जल्दी प्रमोशन मिल जाती है। तब हाइकी हिटोमी का सीनियर हुआ करता था।
4 साल बाद एक मिशन में हिटोमी का पार्टनर कोड ब्रेकर 5 मारा जाता है और उसके मरते ही उसकी घड़ी का टाइम रुक जाता है। हाइकी हिटोमी को बताता है कि अब से तुम कोड ब्रेकर 5 हो, लेकिन हिटोमी को अपने दोस्त की मौत का सदमा होता है। 6 साल बाद हिटोमी कोड ब्रेकर 3 बन चुका होता है। तब कुछ पावरफुल लोगों को मारने के लिए हिटोमी और उसकी टीम को भेजा जाता है, लेकिन उस लड़ाई में हिटोमी के साथी मारे जाते हैं, लेकिन दुश्मनों का कमांडर रोग बच निकलता है। इसके बाद हिटोमी हाइकी को बताता है कि हमारी ये कोड ब्रेकर 6 की डेथ किसी और रीज़न से हुई है, वो दुश्मनों के मारने से नहीं मरी। हिटोमी को अपने साथियों के मरने का सदमा होता है। उसे नए लोग हायर करने का बोला जाता है, तो हिटोमी रे, यूकी, रुई और टोकी को ट्रेन करता है और ये ठान लेता है कि मैं इन्हें नहीं मरने दूंगा। लेकिन हिटोमी रे के लिए ज़्यादा फोकस्ड होता है, बिकॉज रे कुछ भी सोचे समझे बिना अपने टारगेट को ख़त्म कर देता है। एक मिशन में दुश्मनों को मारते हुए हिटोमी एक बच्चे को उठाए रे के पीछे आता है और उसे बताता है, सिर्फ दुश्मनों को ख़त्म करना हमारा काम नहीं, बल्कि कमज़ोर की सुरक्षा में पहले करनी चाहिए। इसके बाद हिटोमी अपनी टीम के साथ उसी रोग से मुकाबला करने जाता है और इस बार आसानी से उसे मार देता है। अगले दिन हिटोमी को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें रिवील होता है कि कोड ब्रेकर 6 अपनी पावर्स के ओवर यूज़ की वजह से मारी गई। तब हिटोमी को रियलाइज़ होता है कि ईडन ने ये बात सबसे छुपा कर रखी कि कोई भी कोड ब्रेकर बार बार अपनी पावर्स का ओवर यूज़ करेगा तो मारा जाएगा। हिटोमी ये बात रे को बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता और खुद ही ईडन से बदला लेने की ठान लेता है। इसके बाद हिटोमी प्राइम मिनिस्टर और उसके गार्ड्स को मार के गायब हो जाता है और तब से कोड ब्रेकर्स का ग्रुप टूट गया। प्रेजेंट टाइम में हिटोमी ने प्राइम मिनिस्टर को स्काई टावर पर बांधा होता है। वो पब्लिकली काउंटडाउन शुरू कर देता है और अनाउंस करता है, मैं प्राइम मिनिस्टर और 50,000 सिविलियंस को मार दूंगा। जापान में हर तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं और सब कोड ब्रेकर्स हिटोमी को ढूंढने में लगे होते हैं। जापान की गवर्नमेंट और किजाकुरा गैंग को बॉम्ब्स की लोकेशन मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं और इन्हें एक साथ डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। रे स्काई टावर में पहुंच जाता है जहां वो सकुरा को बंदा देखता है। दूसरी तरफ टोकी, कांडा और यूकी एक जगह मिलते हैं। टोकी और कांडा डिसाइड करते हैं कि हम स्काई टावर जा रहे हैं, तो यूकी कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मुझसे जितने बॉम्ब डिफ्यूज़ हो सके मैं करूँगा, और वो बॉम्ब डिफ्यूज़ करने निकल जाता है। स्काई टावर में रे और हिटोमी के बीच लड़ाई होती है। इनकी लड़ाई के दौरान सकुरा खुद को छुड़ा लेती है। रे हिटोमी से पूछता है, तुमने प्राइम मिनिस्टर का मर्डर क्यों किया? हिटोमी कहता है, तो ये बात है, उन्होंने मेरे बारे ये र्यूमर्स फैलाए। वो बताता है कि मैं सिर्फ उससे निगोसिएशन करने गया था, लेकिन उसने मेरी बातों से एग्री नहीं किया और उसके गार्ड ने मुझे मारने के लिए घेर लिया, तो खुद को बचाने के लिए मुझे उन सबको मारना पड़ा। मैंने ईडन से कहा था कि कोड ब्रेकर्स को सोसाइटी में आज़ादी से रहने दो, लेकिन ऐसा करने से ईडन के राज खुल जाते और वो ऐसा नहीं चाहता था, तो उसने मेरे अगेंस्ट एविडेंस प्लॉट किए। कांडा और टोकी स्काई टावर में पहुंचते हैं जहां उन्हें लिफ्ट में हाइकी मिलता है। टोकी बताता है कि मैं हिटोमी को सबक सिखाने जा रहा हूं, तो हाइकी कहता है फिर तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। टोकी और हाइकी आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ यूकीहिना गवर्नमेंट फैसिलिटी में पहुंच जाता है जहां स्पेशल एबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, लेकिन रोई वहां आ जाती है जिसे देखकर यूकीहिना शौक होता है कि तुम जिंदा कैसे बच गई हो। दूसरी तरफ रे लड़ते हुए थक जाता है और हिटोमी बताता है कि आज तक तुमने जितने लोगों को मारा है वो लोग मेरे लिए काम करते थे और ईडन ने इसलिए उन लोगों को तुम्हारे हाथों मरवा दिया। हिटोमी उसे ऑफर करता है कि मेरे साथ शामिल हो जाओ, हम मिलकर लोगों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन रे उसे रिजेक्ट कर देता है। वो हिटोमी पर फिर से हमला करने लगता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हिटोमी रे को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सकुरा उसका रास्ता रोक लेती है। वो सकुरा को गर्दन से पकड़ के उठा लेता है। दूसरी तरफ सकुरा के डैड अपने आदमियों के साथ एक खाली जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें वो वैन मिलती है जो सारे बॉम्ब डेटोनेट करने के लिए सिग्नल भेज रही होती है, लेकिन उस वैन में से 2 बच्चे निकलते हैं। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो वो बच्चे उन पर हमला कर देते हैं। ये बच्चे भी कोड ब्रेकर होते हैं। बॉम्ब का टाइम 0 होता है लेकिन कहीं कोई ब्लास्ट नहीं होता, तो हिटोमी को रियलाइज़ हो जाता है कि उसका प्लान फेल हो गया है, बिकॉज एंड टाइम पर यूकी उस ग्राउंड में पहुंचकर उस वैन को तबाह कर देता है और वैन की लोकेशन यूकी को हाइकी ने दी थी। इसके बाद यूकी चिल्ड्रन फैसिलिटी में कांडा की हेल्प करने जाता है जहाँ यूकीहिना को भी रियलाइज़ हो जाता है कि उनका प्लान फेल हो गया है, तो वो गायब हो जाता है। स्काई टावर में हाइकी हिटोमी को बताता है कि मैंने सारे बॉम्ब डिफ्यूज़ करवा दिए हैं, अपने प्लान को गिव अप कर दो, लेकिन हिटोमी कहता है कि मुझे मालूम था ऐसा कुछ होगा और मेरे पास प्लान भी है। वो अपने हाथ ऊपर करके अपनी इलेक्ट्रिक पावर के जरिए उस टावर से सारे बॉम्ब को डेटोनेट करने की कोशिश करता है, तो हाइकी उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है। तभी उस टावर को एक शैडो कवर कर लेती है ताकि उस टावर से कोई इलेक्ट्रिसिटी बाहर न जाए। ये कांडा की शैडो पावर होती है। कांडा और यूकी भी हिटोमी को रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तब रे खड़ा होता है और अपने हाथ से अंगूठी उतारता है, जिसे उतारते ही वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो हिटोमी से कहता है मैं तुम्हें ईवल डिक्लेयर करता हूँ। हिटोमी उस पर एक बड़े इलेक्ट्रिक बाल से हमला करता है, लेकिन रे उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हिटोमी का कोई अटैक यूजफुल नहीं होता। वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी से बॉम्ब डेटोनेट करने लगता है तो रे की फ्लेम्स उसकी इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लेती हैं। फिर रे की फ्लेम्स हिटोमी पर हमला करती हैं और रे कहता है बर्न टू नथिंग। इसके बाद दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। हिटोमी के पावर्स अब उसी पर हमला शुरू कर देती हैं और वो कोड एंड पर पहुंच जाता है।
वो सभी कोड ब्रेकर्स को नसीहतें करता है और कहता है तुम सब एक साथ दुनिया के सामने जाओ और उनके साथ घुल मिल कर रहो। तभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर आ जाता है जो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम बस एक आम इंसान हो, 10 साल बाद कोई तुम्हें याद नहीं करेगा और ये लोग भी वही पुराने काम करेंगे। तो हिटोमी गुस्सा हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए आता है, लेकिन सभी कोड ब्रेकर उसे रोक लेते हैं और रे कहता है बस अपने हाथों को अब किसी के खून से न रंगो, मैं नहीं चाहता तुम मरते हुए ऐसे जाओ। हिटोमी रे की बाहों में मर जाता है। इसके बाद रे वहाँ से चला जाता है। हाइकी प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि रे और हिटोमी को आपस में लड़वा कर रे की असली पावर सामने लाने का प्लान कामयाब रहा। अगर वो कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी होने लगा तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास साकुरा मौजूद है। उम्मीद है कि रे की पावर सीकी को हराने के लिए काफ़ी होंगी। सीकी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जो रे का भाई होता है और रे की तरह दिखता है, बस उसके बाल सफ़ेद होते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जो हिटोमी की तरफ से आखिरी शॉक होता है। अगले दिन साकुरा घर के बाहर रे को एक्सपेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। यूकी उसे बताता है कि रे जा चुका है, कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। इसके बाद रूई साकुरा को बताती है कि हिटोमी से लड़ने के लिए हम सब कोड ब्रेकर एक जगह जमा हुए थे, वरना हम सब अलग अलग काम करते हैं। साकुरा उस पार्क में जाती है जहाँ रे और वो मिले थे। वहाँ हर तरफ फूल खिले होते हैं और एंड में रे नॉर्मली एक आम दुश्मन से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। बस यही थी स्टोरी, दी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।